बड़ा कष्ट होता है, प्राण सहज नहीं निकलते और जन्म साधारण नहीं होता। और उस गर्भ को, अपने गर्भ को भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ बना दिया स्वरूचि ने कि अगर जन्म लेना चाहते हो तो मेरे गर्भ से आओ। लेकिन ध्रुव जी गए अपनी मां के पास, मैया सुनीति के पास, रोते हुए 5 वर्ष का बालक जाता है। मां ने गोद में बैठाया, बेटा क्या हुआ? मां कौन है समझिए। मां वो नहीं कि किसी ने हमारे बेटे को डांट दिया, मार दिया तो हम भी उसी के तरह बन जाए ना। मां वो है जो अपने बच्चे को सतमार्ग पर लेके जाए। क्या हुआ बेटा? मां, हमारी छोटी मां ने हमें मारा है। क्यों? हम पिता की गोद में बैठे थे तो मां ने हमें मारा, रथ से गिरा दिया, सिंहासन से गिरा दिया और कहा है कि यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो जाके तपसाराध्य तप करो, और जब तप करोगे तो परमात्मा मिल जाएंगे, और जब भगवान मिले ना तो मांगना। मैया सुनीति ने कहा, देख एक तेरी मां मैं हूं कि तुझे तेरे सगे पिता की गोद में नहीं बैठा पाई, मैंने तुझे तेरे पिता की गोद में नहीं बैठाया, और देख तेरी छोटी मां कितनी अच्छी है जिसने तुझे परम पिता की गोद की जगह बताई, परम पिता की गोद में बैठने के लिए कहा। बेटा तुम्हारी मां बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि झगड़ा करने चल दे। झगड़ा नहीं किया। कितनी भाग्यशाली हो बेटा तुम, जाओ परम पिता की गोद प्राप्त करो। आशीर्वाद दे दिया। मां मंगलम तात्परे सुसंस्था भुक्ते जनो यत पर दुखतस्ता। बेटा जाओ, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारे अमंगलों का हरण भगवान करें। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी, द्रवहुष दशरथ जाओ बेटा मंगल भवन में जाओ, और तुम्हारा मंगल भवन से जब जुड़ोगे तो तुम्हारा अमंगल हरण हो जाएगा। मंगल भवन कहाँ है? भगवान के पास। मंगल भवन में भगवान रहते हैं। भाई आपके घर में चाहे कितनी भी लाइट हो, पर आपका घर पावर हाउस थोड़ी है। चाहे जितनी लाइट लगा लो, पावर हाउस नहीं है, चाहे जितनी लाइट लगा लो। अगर पावर हाउस से लाइट नहीं आई तो फिर बल्ब झूलते ही रहेंगे, बल्ब झूलते ही रहेंगे, जल नहीं सकते। ऐसे ही जब तक आप अपने जीवन में मंगल भगवान अर्थात मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि, जब तक आप मंगल भवन से नहीं जुड़ोगे तब तक आपके अमंगल समाप्त होने वाले नहीं हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज मां ने कह दिया जाओ बेटा। आज छोटा सा बालक मां के वचनों को मान करके और चला। ध्रुव जी चले। 5 साल का बेटा काहे के लिए चला आज? भगवान को पाने के लिए। 5 साल का बेटा भगवान को पाने के लिए चलता है। रास्ते में कौन मिलते हैं? नारद जी। कौन मिले? नारद जी। नारद जी ने देखा अयोते जहा क्षत्रियाणाम मान भंगान मृत्यताम। बोले चेला बहुत बढ़िया है, चेला बहुत बढ़िया है, कितना तेज है इसके जीवन में, क्षत्रिय का बालक है और कितना दिव्य तेज है।
नारद जी मिले और नारद जी ने कहा, क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल। काहे के लिए? बोले जंगल में भगवान मिलेंगे। नारद जी ने परीक्षा लिया कि सच्ची भक्ति है कि घर में लड़ाई हुई तो इसलिए चल दिया। हाँ भाई, कहते हैं ना घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। हाँ, घर में पत्नी ने डांटा तो लोग बाबा हो गए। हाँ हाँ, होता है ना ऐसा। अपने यहाँ नहीं होता, हाँ नहीं होता होगा पर होता है ऐसा। तुलसीदास जी की धर्मपत्नी ने डांटा, हाँ, कालिदास जी की पत्नी ने भी डांटा, सब बाबा बन गए। बोलो महाराज, अगर ऐसा होता तो आजकल तो सब बाबा ही बने होते। आजकल तो रोज पत्नी डांटती है। हाँ, आजकल तो रोज पत्नी ही डांटती, पति तो कभी कभी मौका मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सतना की बात नहीं है, बाहर की बात है। तो महाराज कहा कि नारद जी ने पूछा, जंगल में शेर चीता भालू रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर लेंगे, वहां मत जाओ। वहां भगवान नहीं रहते, शेर चीता भालू रहते हैं। ध्रुव जी ने से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बोले हमारा नाम है ध्रुव। अच्छा, ध्रुव नाम है? बोले हाँ। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, किसने कहा है भगवान वहां रहते हैं? बोले हमारी मां ने। मुझे विश्वास है जंगल में भगवान मिलेंगे। नारद जी ने सोचा चेला बढ़िया है। नारद जी ने क्या सोचा? चेला बढ़िया है, माला करेगा। पहले के गुरु क्या देखते थे कि चेला माला करेगा कि नहीं, माला जपेगा कि नहीं। आवाज के गुरु जी क्या देखते हैं कि चेला माला करे चाहे ना करे, पर माला माल करे। हाँ, तो महाराज गुरु का जो जीवन में महत्व होता है, गुरु से बढ़ के भगवान भी नहीं होते। तो गुरु के जीवन में लोभ का गुण नहीं होना चाहिए। लकड़ी बहुत बढ़िया है पर घुन गई तो काहे के काम में आएगी? सिर्फ चूल्हे में काम आएगी, जलाने के काम। चाहे कितनी भी महंगी लकड़ी हो, घुनने के बाद किसी काम की नहीं होती। उसी प्रकार गुरु हमारे बहुत बढ़िया हैं, लेकिन यदि लोभ का गुण लगा है तो गुरु के जीवन में लोभ नहीं होना चाहिए। तो शिष्य के जीवन में समर्पण का भाव होना चाहिए। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। दोनों को नरक जाना पड़ता है। तो गुरु को लोभ नहीं होना चाहिए और शिष्य के जीवन में समर्पण का भाव हो। पर आजकल गुरु बाबा सोचते हैं कि चेला से कितना निकाल लें और चेला सोचता है कितना बचा लें। हाँ, जमाना पलट गया। हमारे गुप्ता जी ऐसे नहीं है। हाँ, ध्यान दीजिए, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, पिता पुत्र का होता है। पिता पुत्र की तरह गुरु का रिश्ता होता है। जैसे पिता से पुत्र कुछ नहीं छिपाता, पिता पुत्र से कुछ नहीं छिपाता, उसी प्रकार गुरु को शिष्य से और शिष्य को गुरु से नहीं छिपाना चाहिए। और गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। हमसे जितना हो सके बढ़िया करना चाहिए। और गुरु की रक्षा का कर्तव्य, गुरु की शिष्य को परमात्मा से मिलाने का कर्तव्य गुरु का होता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। दोनों खड़े थे, किसको प्रणाम करूं? गुरु जी की तरफ इशारा कर दिया कि भगवान मुझको, मैं भगवान हूं पर मुझको बताने वाला तुम्हारा गुरु है, गुरु से बढ़ करके मैं नहीं हूं। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान ने भी गुरु बनाया है सांदीपनी मुनि को, भगवान ने गुरु बनाया है वशिष्ठ जी को। तो भगवान भी गुरु के बिना काम नहीं चलता। पर ऐसा गुरु ना बनाओ, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु एक बार बनाया जाता है, बार बार नहीं। शिक्षा जब जब शिक्षा मिले वो गुरु,
शिक्षा जब मिले जहां से मिले वो शिक्षा गुरु, पर दीक्षा गुरु एक बार। शिक्षा गुरु शरीर का होता है और दीक्षा गुरु आत्मा का होता है। शिक्षा गुरु जगत के विषय में बताता है और दीक्षा गुरु जगन नारायण के विषय में बताता है। तो निवेदन करें कि गुरु जो दीक्षा का मंत्र वाला हम लोग मंत्र लेते हैं गुरु से, एक बार होता है, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। ऐसा नहीं, एक बार हम राजस्थान में कथा करने गए, वहां एक बूढ़ी मैया मिली, 70 साल की मैया। महाराज मैं थारे को गुरु बनाना चाहूं। मैंने कहा मैया इतनी उम्र है गई, अब तो अंतिम क्षण चल रहा है, अभी तक गुरु नहीं बनाया। बोले ना, एक बार बनाया था पहले। बोले गुरु पहले बनाया था, लेकिन 15-25 साल तो गुरुजी रहे और 25 साल बाद गुरुजी पधार गए। अब गुरु बिना ज्ञान को ना हो सके लाला। तो मैंने फिर गुरु बनाया। जो मेरे गांव के गुरुजी थे एक, उनको मैंने गुरु बनाया। हमेशा उनका दर्शन करने जाती, मिलने जाती। 15 साल तो रहे, 15 साल बाद वो भी चले गए। उसके बाद गांव में भागवत हुई तो मैंने सोचा गुरु तो बना लूं, गुरु के बिना तो कल्याण होने वाला नहीं। तो मैंने फिर गुरु बनाया। 10-12 साल वो भी जिए। हर साल गुरु पूर्णिमा में जाती, दर्शन करती, जो बनता करती सेवा। और 15 साल 12 साल बाद वो भी पधार गए। अब बेटा आप ही बताओ, गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकता, इसलिए मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा लगता है मेरा भी नंबर आ गया क्या? हा? भाई तूने जिसको जिसको गुरु बनाया वो उनकी छुट्टी हो गई। अब तो मुझको भी गुरु बनाना चाह रही है। माने मेरा भी टाइम पूरा आ गया। मैंने कहा मैया मुझको छोड़ दे, मैं तो भी जीना चाहता। हाँ मुझे भी कथा करना है। हाँ मैंने मैया मैं तुझको गुरु बना लिया, आज के किसी से ऐसे भी होते हैं। इसलिए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव, निष्ठा का भाव होना चाहिए और शिष्य के प्रति पूर्ण कृतज्ञता, पूर्ण कृपा का भाव गुरु का होना चाहिए। तो आज नारद जी ने परीक्षा लिया और नारद जी ने जब परीक्षा लिया कि देखें, पूछा ध्रुव जी ने आपका क्या नाम है बाबा जी? बोले नारद। नारद जी को डांट दिया ध्रुव जी ने। बोले झूठे बोलते हो, हमने सुना है जिसको नारद जी मिले उसको भगवान मिलते हैं, और आप हमको मिले कहते हो कि जंगल में भगवान नहीं रहते, शेर चीता रहते हैं। नारद जी ने कहा चेला पक्का है, पहना दो कंठी। माला पहना दिया और जब कंठी माला पहनाया ध्रुव जी को, हाँ कंठी धारण करवाया और 12 मंत्र दे दिया, जाओ इसको जप करो। चेला बने तो जप कैसे करना चाहिए हमको। हम लोग क्या करते हैं, नए नए चेला बने तो खूब मंत्र जपेंगे, तिलक चंदन लगाएंगे, और जैसे जैसे दीक्षा लिए हुए समय बीतता गया वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, हाँ वैसे वैसे मंत्र कमने लगता है। फिर धीरे धीरे गुरुओं बाबा की ध्यान भूलने लगी और धीरे धीरे गुरु बाबा भी भुलाए गए, मंत्र वो भुलाए गए। ऐसे नहीं बनाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। नियम के साथ ध्यान दीजिएगा, दीक्षा लेने के बाद कैसे मंत्र जपना चाहिए। गुप्ता जी ध्यान से। दीक्षा लेकर के चले कहां? यमुना के किनारे, जहां पर भगवान ने लीला किया था। ध्रुव जी वहां जाते हैं और जाकर के त्रिरात्रांते कपित्थ बादरायण। पहले महीने में नए नए चेला बने तो पहले महीने में 3 दिन तक जप करते और 3 दिन बाद उठते तो कुछ फल ग्रहण करते, यमुना जी का जल पीते और फिर भजन करते। 1 महीने में 10 बार भोजन किए और 10 बार जल पिए। इतनी कठिन भी तपस्या मत करिएगा, हाँ इतनी कठिन भी नहीं करना। दिन में 10 बार जल पीना है, 3 दिन में नहीं, दिन में 10 बार। हाँ
हम ध्रुव के जैसा नहीं हो सकते, हम नारद के जैसे नहीं हो सकते, ये तो परमात्मा के अवतार हैं, पर यदि निष्ठा हो तो उनसे कम भी नहीं हो सकते, ये प्रभु की कृपा है। तो पहले महीने में 1 महीने तक कैसी पूजा? 3 दिन में उठते, फल ग्रहण करते, जल पीते। द्वितीयं चा तथा मासम खष्टे खष्टेर्विको दिने, दूसरे महीने में 6 दिन में उठते और 6 दिन में उठ करके तृण पत्ते ग्रहण करते और जल पीते, फिर भजन करते। दूसरे महीने में 6 दिन में अब की बार फल बंद, पत्ते चालू, जल पीना। तीसरा महीना चालू हुआ, तृतीयम चानयामासम, नवमे हनी, तीसरे महीने में 9 दिन में उठते और 9 दिन में उठ करके जल पीते, सिर्फ जल। और चौथे महीने में चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे हनी, चौथे महीने में 12 दिन में उठते और वायु का भोजन करते, वायु का भक्षण करने लगे। और 5वें महीने में पंचमे मास अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचला। 5वां महीना चालू हुआ ना, तो ध्रुव जी प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राण रंध्र को एकत्रित कर लिया, श्वास लेना बंद कर दिया। 5वें महीने में तो श्वास ही लेना भूल गए, इतनी भक्ति 5वें महीने में। नियम से भक्ति करिए। हम लोग बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में। अगर डायरेक्ट पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी में जाओगे तो हाथ पैर दांत मुंह सब टूट जाएंगे। भाई एकाध सीढ़ी से गिरोगे तो थोड़ा बहुत लगेगा, पर ऊपर से डायरेक्ट नीचे जाओगे तो चोट ज्यादा आएगी। तो क्रमशः धीरे धीरे बढ़िए। ध्रुव जी नियम से स्तुति करते हैं और बड़े भाव से स्मरण करते हैं। आइए हम भी स्मरण करें। नंद नंदनाय नमः, नंद नंदनाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः, वासुदेवाय नमः, नंद नंदनाय नमः, वासुदेवाय नमः, नंद नंदनाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव जी आकर के और कितनी सुंदर तपस्या कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। हाँ? नंद नंदनाय नमः, 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 नंद नंदनाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव जी इतने मग्न हो गए कि सब भुलाए गए।
हाँ? सब भूल गए ध्रुव जी और ऐसी स्तुति करने के लिए बैठे कि श्वास लेना बंद कर दिए। और जब ध्रुव जी श्वास लेना बंद किए ना ध्रुव जी महाराज, आज देवताओं की श्वास बंद हो गई। देवता लोग श्वास नहीं ले पा रहे। सब देवता आज गए और जाकर के भगवान के पास प्रार्थना किए, भगवान के पास जाके नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो व्रजनादि मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। क्या प्रार्थना किया? ध्रुव जी ऐसी एकाग्रता से बैठे और प्राणायाम के माध्यम से ध्यान करते हुए और भगवान को अपने मस्तक में बैठा लिया। अब परमात्मा को भुलाए गए और बड़े भाव से स्तुति करने लगे। इधर देवता जगत के जब ध्रुव जी श्वास लेना भूले ना तो देवताओं की श्वास बंद हो गई। अब सबके सब देवता पहुंचे भगवान के पास, प्रभु कृपा करिए, प्रभु कृपा करिए, हम श्वास नहीं ले पा रहे। भगवान ने कहा क्या बताएं, हमारा एक भगत है जो श्वास लेना बंद कर दिया है और जब तक हम उसका दर्शन नहीं कर लेंगे तो हम खुद श्वास नहीं लेंगे। ध्यान दीजिए, यदि हमारी भक्ति अच्छी है ना, यदि हमारी भक्ति सच्ची है ना तो हमको भगवान के दर्शन करने नहीं जाना पड़ेगा। भगवान हमारा दर्शन करने स्वयं आएंगे। भक्त को भगवान का दर्शन करने नहीं जाना पड़ता, वो स्वयं चल के आते हैं। तो महाराज भगवान ने कहा मैं उसका जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक श्वास तो हम स्वयं नहीं ले पाएंगे। भगवान पहुंचे हैं आज। भगवान नारायण शंख चक्र गदा धारण किए हुए और भगवान आए, ध्रुव जी के सामने पहुंचे हैं। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसे रोहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। क्या स्वागत किया। भगवान पहुंचे शंख चक्र गदा लेकर के। अब ध्रुव जी तो मस्त बैठे थे भजन में, ध्रुव जी को पता ही नहीं चला। जब भगवान ने आज ध्रुव जी के अंतःकरण से अपनी छवि को अदृश्य कर दिया, ध्रुव जी की नेत्र खुली और सामने नारायण। अरे